हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। दोस्त, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि महामारी के तौर पे आजकल देखने को मिलती है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति इससे परेशान है और ये बीमारी आम तौर पे जब हम अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो ये पकड़ी जाती है। साथियों, होता कुछ इस तरह से है इस बीमारी में कि जो लीवर के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं डैमेज होने की वजह से, फैट टिश्यूज से। और जब ये अपने कुल आकार का यानी टोटल साइज का 5% हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर के तौर पे देखने को मिलता है। जब मैं अपनी क्लिनिक पे पेशेंट से बात करता हूं तो मैं जान पाया ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो कि फैटी लिवर के पेशेंट्स करते आए हैं, जिससे उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप ये जान पाएं ऐसी 5 गलतियां जो फैटी लिवर के पेशेंट को किसी भी हाल में नहीं करनी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, अल्कोहल का सेवन करना। दोस्तों, अल्कोहल किसी भी प्रकार का हो, किसी भी शक्ल में हो, बियर, रम, विस्की, वोडका, रेड वाइन, लीवर के लिए नुकसानदेह होता है। चाहे कितनी ही क्वांटिटी हो, एक पैग हो या एक बूंद भी हो, ये भी लीवर के लिए जहर के समान होता है। होता कुछ इस तरह से है, जब अल्कोहल हमारे शरीर में जाता है, लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में लीवर में इंजरी होती है और लीवर के नॉर्मल सेल्स जो है फैट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां पे चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। लीवर के मरीजों को अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो ये बेरोकटोक इस तरह की बात करते रहते हैं तो ये घातक तक सिद्ध हो सकती है। उनको एक ऐसी बीमारी जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं वो हो सकता है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, तंबाकू की लत। लीवर के मरीजों को यानी फैटी लिवर या नॉर्मल इंसानों के लिए भी तंबाकू जहर का काम करता है। चाहे किसी भी शक्ल पे हो, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, खैनी हो गई, सुरती हो गई, कुलमंजन हो गया, किसी भी हालात में इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर में मिलते ही मिलते हैं। जब ये हमारे शरीर में जाता है तो जेनेटिक मटेरियल को नुकसान करता है, यानी अनुवांशिक तौर पर हमें नुकसान पहुंचाता है, जिससे म्यूटेशन होकर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और अगर फैटी लिवर के मरीज इसका सेवन करते रहे तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा के तौर पे काम करता है। उनके लीवर के कैंसर के चांसेस में 80% तक की वृद्धि कर सकता है। दोस्तों, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है फैटी लिवर के मामले में। दोस्तों, अब बारी आती है तीसरे नंबर की। एक ऐसी मिस्टेक जिसको अवॉइड करके आप अपने मर्ज को रोक सकते हैं, साथ साथ उसको ठीक भी कर सकते हैं, वो है ज्यादा खाना खाना। यानी हमें नॉर्मली 2000 कैलोरी की जरूरत होती है प्रतिदिन, जिसको हम आसानी से अपने 3 टाइम के खाने से, नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में से ले सकते हैं। लेकिन जब हम खाने को अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, जैसे थकान जब महसूस हो रही हो तो चाय पीने का मन करता है या चाय पी लेते हैं, या थोड़ा मूड खराब हो रहा होता तो चॉकलेट का सेवन या किसी मिठाई का सेवन कर लेते हैं। इससे हमारे दिमाग और इमोशन को तो आराम मिलता है, लेकिन हमें अननेसेसरी कैलोरी यानी जिन कैलोरीज की हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं है वो भी हम ले लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में फैट के तौर पे जमा होती है। सबसे पहले विसरा में जमा होती है, लीवर पे जमा होती है। जब ये लीवर पे जमा होने लग जाती है चर्बी एक हद से ज्यादा, तो ये लीवर के टिश्यूज को नुकसान करने शुरू कर देती है, क्योंकि आखिर में फैटी लिवर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है गलती नंबर 4 की। 4 जो है वो है एक्सरसाइज नहीं करना। फैटी लिवर के मरीजों को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। WHO रिकमेंड करता है 30 मिनट की एक्सरसाइज पर डे या फिर 150 मिनट ऑफ एक्सरसाइज इन पर वीक, यानी एक हफ्ते में टोटल इतनी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे ये फैटी लिवर से बचाती है, साथ साथ हमारे फैटी लिवर को कम करने में बहुत मददगार होती है। होता यूं है, इसके अंदर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे फैटी लिवर को ठीक करने में और रोकथाम करने में बेहद मदद मिलती है। दोस्तों, अब बारी है 5वीं गलती, आखिरी गलती की। वो है सेल्फ मेडिकेशन, यानी बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के दवा का खुद इस्तेमाल करना। अक्सर होता यह है कि हम लोग, गैस बनती है, एसिड बनता है, पेट में भारी बना भारा महसूस होता है तो हम फटाफट एक गैस की गोली खा लेते हैं। कई बार ये सिम्टम फैटी लिवर के भी होते हैं। या हमें सर में दर्द हो रहा होता है तो हम एस्पिरिन खा लेते हैं। ये भी फैटी लिवर के लिए एक वजह बनती है, क्योंकि दर्द निवारक दवाएं जो है लिवर को इंजूरियस होती है, लीवर पे इंजरी पैदा करती है। तो हमें कभी भी ऐसी दवाओं का सेवन बिल्कुल बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के नहीं करना है। अगर कोई परेशानी हमें गैस की, एसिड की बार बार हो रही है तो ये एक लक्षण हो सकता है फैटी लिवर का, जिसको हमें डॉक्टर से मिलके उससे उपाय लेना है, ना कि उस बीमारी को दबा लेना है, सिम्टम को दबा लेना है, ताकि वो आगे जाके किसी विकराल रूप में हमारे सामने दोबारा आए। दोस्तों, ये 5 गलतियां हमें हर हाल में अवॉइड करनी। आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत मदद मिलेगी इन 5 गलतियों को अगर आप अवॉइड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए।
चाहिए। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी डे।